अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को काफ़ी हद तक मैथ्स की पहेलियों की तरह ट्रीट किया है। ऐसी इक्वेशंस जो इंटीग्रेट, सब्स्टिट्यूट और सिंपलीफाई होने का वेट कर रही हों। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस का इन्वेंशन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि बारिश वाली दोपहर में मैथमेटिशियंस का एंटरटेनमेंट होता रहे। इन्हें फिजिक्स और इंजीनियरिंग की भट्टी में तैयार किया गया था ताकि यह डिस्क्राइब किया जा सके कि यूनिवर्स एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में कैसे बदलता है। पीछे सेक्शन 2.7 में आपने सीखा था कि डेरिवेटिव dy ओवर dx या dy ओवर dt और कुछ नहीं बल्कि एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। जब आप किसी फिजिकल लॉ को, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने पर हीट तेजी से फ्लो होती है या न्यूक्लियर एटम्स इस प्रोपोर्शन में डिके होते हैं कि कितने बचे हैं, डेरिवेटिव्स वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करते हैं, तो आप एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। इनिशियल कंडीशन सेट करने से, जैसे t इक्वल टू 0 पर लिक्विड का टेम्परेचर, वह OD एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी IVP बन जाती है, जिसके सॉल्यूशन से आप किसी सिस्टम की फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम फर्स्ट ऑर्डर ODEs की 4 मेजर रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी थर्मल डायनामिक्स, रेडियो एक्टिव डिके यानी न्यूक्लियर फिजन फिजिक्स एंड मटीरियल डिग्रेडेशन, मिक्सिंग टैंक प्रॉब्लम्स यानी केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज यानी फील्ड लाइंस, फ्लूइड फ्लो एंड पोटेंशियल थ्योरी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने सॉल्यूशंस को उन बाउंड्री इवैल्यूएशन टेक्निक्स से वापस कनेक्ट करेंगे जो आपने सेक्शन 5.3 में सीखी थीं और सेक्शन 6.4 के पोलर ट्रांसफॉर्मेशंस से भी। साथ ही हम उन चालाक ट्रैप्स पर भी स्पॉटलाइट डालेंगे जो एग्जामिनर्स बेखबर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए सेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द वर्ड टू मैथ्स ट्रांसलेशन वर्कफ्लो। वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी चैलेंज फेस करते हैं वह इंटीग्रेशन नहीं है बल्कि ट्रांसलेशन फेज है। आप इंग्लिश टेक्स्ट के एक पैराग्राफ को लेकर उसे सॉल्व करने योग्य डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। हर बार आपके ट्रांसलेशन को गाइड करने के लिए यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप वर्कफ्लो दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम ट्रांसलेशन वर्कफ्लो। स्टेप 1, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आइडेंटिफाई करें। इंडिपेंडेंट यूजुअली टाइम t, डिपेंडेंट कैपिटल T, कैपिटल N, X एटसेट्रा और फिक्स्ड एनवायरमेंट वैल्यूज। स्टेप 2, रेट इक्वेशन फॉर्मुलेट करें। d क्वांटिटी ओवर dt इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन या जनरेशन माइनस रेट ऑफ लॉस या डिप्लेशन। स्टेप 3, बाउंड्री या इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करें। गिवन पेयर्स आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल, t इक्वल टू 0, y इक्वल टू y0, t इक्वल टू t1, y इक्वल टू y1। स्टेप 4, ODE सॉल्व करें और कांस्टेंट्स इवेलुएट करें। इंटीग्रेट करें, जनरल कांस्टेंट्स ही फाइंड करें, फिर पैरामीटर के या लैम्डा को फिक्स करने के लिए एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशन का यूज करें। चलिए इस वर्कफ्लो को हमारे 4 फिजिकल डोमेन्स में एक्शन में देखते हैं। सेक्शन ब्रेक, थर्मल डायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इमेजिन कीजिए कि आप अपने इंजीनियरिंग फाइनल्स के लिए एक लेट नाइट स्टी सेशन कर रहे हैं। आप 95 डिग्री सेल्सियस की एक बॉइलिंग हॉट कप ऑफ कॉफी डालते हैं और इसे अपनी डेस्क पर रख देते हैं। रूम एयर टेम्परेचर स्टेडी 20 डिग्री सेल्सियस है। 10 मिनट्स बाद आप एक सिप लेते हैं और कॉफी 65 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो चुकी है। ये 45 डिग्री सेल्सियस के कंफर्टेबल ड्रिंकिंग टेम्परेचर तक कब पहुंचेगी? यह क्लासिक सिनेरियो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से गवर्न होता है, जो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के चेंज की रेट उसके खुद के टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के एम्बिएंट टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मान लीजिए t ऑफ t इक्वल टू टाइम t पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, t सब n इक्वल टू सराउंडिंग मीडियम एम्बिएंट एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, k इक्वल टू पॉजिटिव कूलिंग कांस्टेंट जो सरफेस एरिया, मटेरियल प्रॉपर्टीज और थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dt ओवर dt इक्वल्स नेगेटिव के टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t माइनस t सब n क्लोज पैरेंथेसिस। नेगेटिव साइन पर ध्यान दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट से ज्यादा हॉट है, t इज ग्रेटर देन t सब n, तो t माइनस t सब n इज ग्रेटर देन 0, इसलिए dt ओवर dt इज लेस देन 0, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज होता है। अगर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स से ज्यादा कोल्ड है, t इज लेस देन t सब n, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट वार्म अप होता है। जनरल कूलिंग इक्वेशन को सॉल्व करना, ये मानते हुए कि एम्बिएंट टेम्परेचर t सब n कांस्टेंट है, यह एक सिंपल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। dt ओवर
ओपन पैरेंथेसिस टी माइनस टी सब एन क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव के डी टी। दोनों साइड्स को उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें सेक्शन 5.3 की इंटीग्रेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए। द इंटीग्रल ऑफ डी टी ओवर ओपन पैरेंथेसिस टी माइनस टी सब एन क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव के डी टी। द नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी माइनस टी सब एन इक्वल्स नेगेटिव के टी प्लस सी सब वन। दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट करें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी माइनस टी सब एन इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव के टी टी प्लस सी सब वन विच इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ सी सब वन टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव के टी। मान लीजिए सी इक्वल टू प्लस और माइनस ई टू द पावर ऑफ सी वन। चूंकि टेम्परेचर कर्व्स कंटिन्यूअस होते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को ड्रॉप कर सकते हैं। टी ऑफ टी माइनस टी सब एन इक्वल्स सी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव के टी विच इम्प्लाइज टी ऑफ टी इक्वल्स टी सब एन प्लस सी टाइम्स टू द पावर ऑफ नेगेटिव के टी। एट टी इक्वल टू जीरो मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर टी ऑफ जीरो इक्वल टू टी जीरो है। टी सब जीरो इक्वल्स टी सब एन प्लस सी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ जीरो विच इम्प्लाइज सी इक्वल्स टी सब जीरो माइनस टी सब एन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए फंडामेंटल एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन देता है। टी ऑफ टी इक्वल्स टी सब एन प्लस ओपन पैरेंथेसिस टी सब जीरो माइनस टी सब एन क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव के टी। टेम्परेचर टी ऑफ टी ओवर टाइम टी का डायग्राम। इनिशियल टेम्परेचर टी जीरो से स्टार्ट करते हुए कर्व टाइम के साथ डिक्रीज होता है और एम्बिएंट टेम्परेचर बाउंड्री टी एन की हॉरिजॉन्टल डैश्ड लाइन को अप्रोच करता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1 डेस्क साइड कॉफी कूलिंग प्रॉब्लम। 95 डिग्री सेल्सियस पर कॉफी का एक मग 20 डिग्री सेल्सियस के कांस्टेंट टेम्परेचर वाले रूम में रखा गया है। 10 मिनट्स के बाद कॉफी ठंडी होकर 65 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। किसी भी टाइम टी पर कॉफी के टेम्परेचर टी ऑफ टी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए। यह डिटरमाइन कीजिए कि कॉफी को 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सॉल्यूशन। स्टेप 1 दिए गए पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। एम्बिएंट टेम्परेचर टी एन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू जीरो। टी ऑफ जीरो इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडरी कंडीशन टी इक्वल टू 10। टी ऑफ 10 इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 2 इनिशियल कंडीशंस को जनरल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। टी ऑफ टी इक्वल्स 20 प्लस ओपन पैरेंथेसिस 95 minus 20 close parenthesis times e to the power of negative kt which equals 20 plus 75 times e to the power of negative kt. Step 3 t of 10 equal to 65 का यूज करके कूलिंग कांस्टेंट के डिटरमाइन कीजिए। 65 equals 20 plus 75 times e to the power of negative k times 10. 45 equals 75 e to the power of negative 10 k which implies e to the power of negative 10 k 45 over 75 which equals 0.6। दोनों साइड्स का नेचुरल लॉगरिथम लीजिए। नेगेटिव 10 के इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 0.6 which implies k equals negative natural log of 0.6 over 10 which is approximately equal 0.5108 over 10 which is approximately equal 0.005108 per minute। तो एक्सप्लिसिट टेम्परेचर इक्वेशन है T of t equals 20 plus 75 e to the power of negative 0.05108 t। Step 4 जब T of t equal to 45 डिग्री सेल्सियस हो तब t के लिए सॉल्व कीजिए। 45 equals 20 plus 75 e to the power of negative 0.05108 t। 25 equals 75 e to the power of negative 0.05108 t which implies e to the power of negative 0.0510108 t equals 25 over 75 which equals 1/3। नेचुरल लॉग्स लीजिए। नेगेटिव 0.05108 t equals natural log of 1/3 which equals negative natural log of 3। t equals natural log of 3 over 0.51088 which is approximately equal 1.0986 x over 0.05108 which is approximately equal to 21.5 minutes। तो कॉफ़ी को स्टार्ट से 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगभग 21.5 मिनट्स लगते हैं। गेट ट्रैप स्पॉटलाइट वेरिएबल एम्बिएंट टेम्परेचर
स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स में एम्बियंट टेम्परेचर TNV कांस्टेंट होता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर एक ट्विस्ट आता है जहां रूम टेम्परेचर टाइम के साथ बदलता है। फॉर एग्जाम्पल TNV ऑफ T इक्वल टू 20 + 5 साइन ऑफ T। अगर TNV T का एक फंक्शन है तो इक्वेशन dt/dt इक्वल्स नेगेटिव के टाइम्स द क्वांटिटी T - T एनवायरमेंटल ऑफ T अब सेपरेबल नहीं रहती। आपको इसे स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर फॉर्म में फिर से लिखना होगा dt/dt + KT इक्वल्स KT एनवायरमेंटल ऑफ T। अब इसे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द इंटीग्रल ऑफ के dt इक्वल टू e टू द KT का यूज करके सॉल्व करें, जैसा कि सेक्शन 8.7 में सिखाया गया है। T of T टाइम्स e टू द पावर ऑफ KT इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ KT एनवायरमेंटल ऑफ T टाइम्स e टू द पावर ऑफ KT विद रिस्पेक्ट टू T + C। अपना इंटीग्रेशन मेथड चुनने से पहले हमेशा चेक करें कि सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं। 3 एटॉमिक काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ। एटॉमिक लेवल पर अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कार्बन 14 या यूरेनियम 235 रेडिएशन एमिट करके स्पॉन्टेनियसली डिके होते हैं। किसी दिए गए इंटरवल में किसी इंडिविजुअल न्यूक्लियस के डिके होने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है। इसलिए मिलियंस ऑफ एटम्स वाले एक बड़े सैंपल के लिए डिके की टोटल रेट उस इंस्टेंट पर प्रेजेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकल मॉडल, मान लीजिए n ऑफ T टाइम T पर बचे हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल के मास या अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। डिके की रेट है dN/dt इक्वल्स नेगेटिव लैम्डा n, जहां लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 डिके कांस्टेंट है जो स्पेसिफिक आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि मटेरियल की क्वांटिटी कम हो रही है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने पर फैमिलियर एक्सपोनेंशियल डिके फार्मूला मिलता है n ऑफ T इक्वल्स n सब 0 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा T, जहां n0 इक्वल टू n ऑफ 0, T इक्वल टू 0 पर सैंपल का इनिशियल मास है। मास n ऑफ T ओवर टाइम T का डायग्राम, मास n 0 से स्टार्ट होता है और टाइम के साथ डिके होता है। हाफ लाइफ पॉइंट पर जहां टाइम T इक्वल टू 2T1 हाफ है, मास n0 ओवर 2 तक पहुंच जाता है। हाफ लाइफ फार्मूला डिराइव करना। किसी आइसोटोप की हाफ लाइफ T सब 1 हाफ वह टाइम डिफाइन किया गया है जो इनिशियल क्वांटिटी के आधा डिके होने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी T इक्वल टू 2T सब 1 हाफ पर n ऑफ T सब 1 हाफ इक्वल टू n0 ओवर 2 होता है। इसे हमारे सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। n सब 0 ओवर 2 इक्वल्स n सब 0 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा T सब 1 हाफ, which implies 1 half equals e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा T सब 1 हाफ। दोनों साइड्स का नेचुरल लॉगरिथम ले। द नेचुरल लॉग ऑफ 1 हाफ इक्वल्स नेगेटिव लैम्डा T सब 1 हाफ, which implies नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल्स नेगेटिव लैम्डा T सब 1 हाफ। T sub 1 half equals the natural log of 2 over lambda, which is approximately equal to 0.6931 over lambda. ये रिलेशन डिके कांस्टेंट लैम्डा को डायरेक्टली फिजिकल हाफ लाइफ T sub 1 half से कनेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 2, आर्कियोलॉजिकल रेडियोकार्बन डेटिंग। प्रॉब्लम, एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले प्राचीन लकड़ी के बीम के टुकड़े में लिविंग वुड में पाए जाने वाले कार्बन 14 का 30% है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। ये वुडन आर्टिफैक्ट कितना पुराना है? सॉल्यूशन। स्टेप 1, डिके कांस्टेंट लैम्डा कैलकुलेट करें। लैम्डा इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर T सब 1 हाफ, विच इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 5730 पर ईयर। स्टेप 2, प्रोपोर्शन इक्वेशन सेटअप करें। हमें दिया गया है कि n ऑफ T इक्वल टू 0.30 n0 है। 0.30 टाइम्स n सब 0 इक्वल्स n सब 0 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा T। 0.30 इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा T। स्टेप 3, HD के लिए सॉल्व करें। द नेचुरल लॉग ऑफ 0.30 इक्वल्स नेगेटिव लैम्डा T, which implies T इक्वल्स नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 0.30 ओवर लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 5730 सब्स्टिट्यूट करें। T equals negative natural log of 0.30 over the fraction natural log of 2 over 5730, which equals 5730 times negative natural log of 0.30 over the natural log of 2. T equals 5730 times 1.20397 divided by 0.69315, which is approximately equal to 5730 times 1.737
which is approximately equal to 9,953 years. वुडन बीम लगभग 9,953 ईयर्स पुरानी है। सेक्शन ब्रेक 4 केमिकल सिस्टम्स मिक्सिंग टैंक प्रॉब्लम्स। केमिकल प्लांट्स में फ्लूइड मिक्सिंग वैट्स हर जगह होते हैं। एक लिक्विड जिसमें कोई डिसॉल्व्ड सबस्टेंस जैसे साल्ट, केमिकल डाई या पॉल्यूटेंट होता है, वो एक सर्टेन रेट पर टैंक में फ्लो करता है, अंदर के कंटेंट के साथ अच्छे से मिक्स होता है और फिर दूसरी रेट से बाहर निकल जाता है। इस सिस्टम को मॉडल करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास के फंडामेंटल लॉ का यूज करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स रेट इन माइनस रेट आउट। जहां एक्स ऑफ टी का मतलब टाइम टी पर टैंक के अंदर सॉल्यूट का टोटल मास है, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम्स या ग्राम्स में, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू टाइम के रिस्पेक्ट में मास का नेट रेट ऑफ चेंज किलोग्राम्स पर मिनट। इन अ फ्लो रेट इन आर इन लीटर्स पर मिनट में, सी इन किलोग्राम्स पर लीटर में, ये मिक्स्ड लिक्विड वाले एक टैंक की तरफ ले जाता है वॉल्यूम वी ऑफ टी और सॉल्यूट मास एक्स ऑफ टी। आउट ऑफ फ्लो रेट आउट आर आउट लीटर्स पर मिनट में, सी आउट ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय वी ऑफ टी। रेट टर्म्स कंस्ट्रक्ट करना। मास रेट्स किलोग्राम्स पर मिनट कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लीटर्स पर मिनट को सॉल्यूट कंसंट्रेशन किलोग्राम्स पर लीटर से मल्टीप्लाई करें। रेट इन इक्वल्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन टाइम्स कंसंट्रेशन इन, which equals R in times C in. Rate out equals volumetric flow rate out times concentration out, which equals R out times C out of T. अब टैंक से बाहर निकलने वाले लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या है? परफेक्ट इंस्टेंटेनियस स्टीरिंग एज्यूम करते हुए, C out of T equals current solute mass divided by current total liquid volume, which equals X of T over V of T. Fluid volume dynamics. टैंक के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम V of T आर इन और आर आउट के बीच के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। वी ऑफ टी इक्वल्स वी सब जीरो प्लस ओपन पैरेंथेसिस आर इन माइनस आर आउट क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स टी, जहां वी जीरो टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल फ्लूइड वॉल्यूम है। केस 1 इक्वल रेट्स आर इन इक्वल टू आर आउट, टोटल लिक्विड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वी ऑफ टी इक्वल टू वी जीरो। गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स आर इन सी इन माइनस R out times x over v sub 0, which implies the derivative of x with respect to t plus R out over v sub 0 times x equals R in C in. यह कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ एक स्टैंडर्ड लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ODE है। केस 2 अनइक्वल रेट्स R in doesn't not equal all R out, फ्लूइड वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज होता है, v of t equal to v0 plus R in minus R out times t। गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है the derivative of x with respect to t plus r out over v sub 0 plus open parenthesis in minus r out close parenthesis times t all times x equals r in C in. ये एक लीनियर ODE है जहां x का कोएफिशिएंट टाइम t पर डिपेंड करता है। हमें इसे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके सॉल्व करना होगा। वर्कड एग्जांपल 3 इंडस्ट्रियल केमिकल वैट वेरिएबल वॉल्यूम प्रॉब्लम। एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग वैट में शुरुआत में 500 लीटर्स प्योर वाटर है। 0.22 किलोग्राम्स ऑफ साल्ट पर लीटर वाला एक ब्राइन सॉल्यूशन 5 लीटर्स पर मिनट की रेट से वैट में पंप किया जाता है। अच्छी तरह मिक्स हुआ सॉल्यूशन 3 लीटर्स पर मिनट की स्लोअर रेट से बाहर निकाला जाता है। वैट में साल्ट के टोटल मास एक्स ऑफ टी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट कीजिए। 50 मिनट्स के बाद टैंक में प्रेजेंट साल्ट का अमाउंट फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 वॉल्यूम फंक्शन v of t एस्टेब्लिश कीजिए। v sub 0 इक्वल्स 500 लीटर्स, r in इक्वल्स 5 लीटर्स पर मिनट, r out इक्वल्स 3 लीटर्स पर मिनट। v of t इक्वल्स 500 प्लस ओपन पैरेंथेसिस 5 माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स t, which इक्वल्स 500 प्लस 2t लीटर्स। स्टेप 2 रेट टर्म्स बिल्ड कीजिए। रेट इन इक्वल्स r in टाइम्स c in, which इक्वल्स 5 लीटर्स पर मिनट टाइम्स 0.2 किलोग्राम्स पर लीटर, which equals 1.0 kilograms per minute. Rate out equals R out times x of t over v of t, which equals 3 times x over 500 plus 2t, which equals 3x over 500 plus 2t kilograms per minute. Step 3 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए और अरेंज कीजिए। dx by dt equals 1 minus 3x over 500 plus 2t। स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में dx by dt plus 3 over 500 plus 2t times x equals 1 इक्वेशन 3.1। इनिशियल कंडीशन टैंक प्योर वाटर से स्टार्ट होता है, इसलिए x of 0 equals 0। स्टेप 4
इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्व कीजिए। p of t equals 3 over 500 plus 2t. if equals e to the power of the integral of p of t dt which equals e to the power of the integral of 3 over 500 plus 2t dt which equals e to the power of 3 halves natural log of 500 plus 2t which equals 500 plus 2t the power of 3 halves. इक्वेशन 3.1 को if से मल्टीप्लाई कीजिए। The derivative with respect to t of x times 500 plus 2t the power of 3 halves equals 1 times 500 plus 2t2 the power of 3 halves. t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कीजिए। x times 500 plus 2t2 the power of 3 halves equals the integral of 500 plus 2t to the power of 3 halves dt plus c. राइट हैंड साइड इंटीग्रल के लिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए ओपन पैरेंथेसिस ए प्लस बी टी क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ एम डी टी का इंटीग्रल इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए प्लस बी टी क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एम प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस एक्स टाइम्स 500 प्लस 2 द पावर ऑफ 3 हाफ्स इक्वल्स 500 प्लस 2 टी द पावर ऑफ 5 हाफ्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5 halves plus c which equals 1/5 times 500 plus 2t2 the power of 5 halves plus c open parenthesis 500 plus 2t close parenthesis 2 the 3 halves power से डिवाइड कीजिए। x of t equals 1/5 times 500 plus 2t plus c times 500 plus 2t2 the power of negative 3 halves. Step 5 x of 0 equals 0 का यूज करके c डिटरमाइन कीजिए। 0 equals 1/5 times 500 plus c times 500 to the power of negative 3 halves which implies 100 plus c times 500 to the power of negative 3 halves equals 0. c equals negative 100 times 500 to the power of 3 halves. तो सॉल्यूट मास x of t के लिए एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है। x of t equals 1/5 times the quantity 500 plus 2t minus 100 times the quantity 500 over 500 plus 2 to the power of 3 halves. Step 6 t equals 50 minutes पर साल्ट मास कैलकुलेट कीजिए। t equals 50 सब्स्टिट्यूट कीजिए। 500 plus 2 times 50 equals 600. x of 50 equals 1/5 times 600 minus 100 times the quantity 500 over 600 to the power of 3 halves. x of 50 equals 120 minus 100 times the quantity 5 over 6 to the power of 1.5 which is approximately equal to 120 minus 100 times 0.77607 which is approximately equal to 120 minus 76.07 which equals 43.93 kilograms. 50 मिनट्स के बाद वेट में अप्रोक्सीमेटली 43.93 किलोग्राम्स साल्ट होता है। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप स्पॉटलाइट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को सॉल्यूट मास फ्लो के साथ कंफ्यूज करना। मल्टीपल चॉइस गेट क्वेश्चंस में ऑप्शंस इंटेंशनली इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होकर वॉल्यूमेट्रिक रेट्स को सीधे रेट इक्वेशन में पुट कर दें। इनकरेक्ट। dx ओवर dt इक्वल्स 5 माइनस 3 इक्वल्स 2। ये वॉल्यूम चेंज रेट dvv ओवर dt को मेजर करता है, सॉल्यूट मास रेट t x ओवर dt को नहीं। करेक्ट। dx ओवर dt इक्वल्स r इन c इन माइनस r आउट c आउट। हमेशा अपनी यूनिट्स को डबल चेक करें। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के हर टर्म में मास पर टाइम की यूनिट्स होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम्स पर मिनट। सेक्शन ब्रेक। ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स जैसे फील्ड्स में फिजिकल फेनोमेना को अक्सर कर्व्स की दो ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर फैमिलीज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विपोटेंशियल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं। आइसोथर्म्स यानी कानी कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स हीट फ्लो लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। फ्लूइड फ्लो में स्ट्रीम लाइंस वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं। एक ऐसा कर्व जो कर्व्स की दी गई फैमिली के हर मेंबर को राइट एंगल्स 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करता है उसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। फैमिली F1 फॉर एग्जांपल y इक्वल्स cx स्क्वेयर्ड। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फैमिली F2 हर जगह 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एल्गोरिदम f ऑफ x इक्वल्स 0 द्वारा दी गई कर्व्स की फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करने के लिए
dy ओवर dx और c वाली डिफरेंशियल इक्वेशन पाने के लिए फैमिली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ओरिजिनल फैमिली की OD पाने के लिए ओरिजिनल फैमिली इक्वेशन और डेरिवेटिव इक्वेशन के बीच कांस्टेंट c को एलिमिनेट करें। dy ओवर dx इक्वल्स f ऑफ xy। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन अप्लाई करें। m1 और m2 स्लोप वाली दो लाइंस तब परपेंडिकुलर होती हैं जब m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1 हो, जिसका मतलब है m2 इक्वल्स -1 ओवर m1 dy ओवर dx को माइनस dx ओवर dy से रिप्लेस करें या इक्विवेलेंटली -1 dy ओवर dx से। नेगेटिव dx ओवर dy इक्वल्स f ऑफ xy विच इम्प्लाइज dy ओवर dx इक्वल्स -1 ओवर f ऑफ xy। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की फैमिली पाने के लिए नई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल फॉर कार्टेशियन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। प्रॉब्लम पैराबोला की फैमिली y इक्वल्स c x स्क्वेयर्ड की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करें। सॉल्यूशन स्टेप 1 dy ओवर dx फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करें। dy ओवर dx इक्वल्स 2cx। स्टेप 2 कांस्टेंट c को एलिमिनेट करें। ओरिजिनल इक्वेशन से c इक्वल्स y ओवर x स्क्वेयर्ड, इसे डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करें। dy over dx equals 2 times the quantity y over x square times x, which implies dy over dx equals 2y over x। यह दी गई पैराबोला की फैमिली को डिस्क्राइब करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टेप 3 dy over dx को माइनस dx ओवर dy से रिप्लेस करें। नेगेटिव dx ओवर dy equals 2y over x, which implies dy over dx equals negative x over 2y। स्टेप 4 ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। यह एक सेपरेबल ODE है। 2y dy इक्वल्स नेगेटिव x dx। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। द इंटीग्रल ऑफ 2y dy इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव x dx। y स्क्वेयर इक्वल्स नेगेटिव x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस c प्राइम, विच इम्प्लाइज x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस y स्क्वेयर इक्वल्स c प्राइम। स्टैंडर्डाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इक्वल्स c वेयर c इज ग्रेटर देन 0। पैराबोला की फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज y इक्वल टू c स्क्वेयर्ड ओरिजिन पर सेंटर्ड एलिप्सिस की फैमिली होती हैं। सेक्शन ब्रेक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सेक्शन 6.4 से याद करें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल साई टेंजेंट साई इक्वल टू r टाइम्स d थीटा ओवर dr को सेटिस्फाई करता है। दो पोलर कर्व्स के राइट एंगल्स पर मिलने के लिए उनके टेंजेंट एंगल्स में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। यह एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रूल में बदल जाता है। रिप्लेस dr ओवर d थीटा विद नेगेटिव r स्क्वेयर टाइम्स d थीटा ओवर dr, या इक्विवेलेंटली r टाइम्स d थीटा ओवर dr को -1 ओवर r टाइम्स dr ओवर d थीटा से रिप्लेस करें। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 5 पोलर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। प्रॉब्लम कार्डियोइड्स की फैमिली r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस कोसाइन थीटा की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करें। सॉल्यूशन स्टेप 1 नेचुरल लॉगरिदम्स लें और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। द नेचुरल लॉग ऑफ r इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस प्लस द नेचुरल लॉग ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस कोसाइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। 1 ओवर r टाइम्स dr ओवर d थीटा इक्वल्स नेगेटिव साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा। नोटिस करें कि कांस्टेंट ए डिफरेंशिएशन के दौरान ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। स्टेप 2 dr ओवर d थीटा को माइनस r स्क्वेयर d थीटा ओवर dr से रिप्लेस करें। 1 ओवर r टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव r स्क्वेयर टाइम्स d थीटा ओवर dr क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा। नेगेटिव r टाइम्स d थीटा ओवर dr इक्वल्स नेगेटिव साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा, विच इम्प्लाइज 1 ओवर r टाइम्स d r ओवर d थीटा इक्वल्स 1 प्लस कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। स्टेप 3 वेरिएबल्स को सेपरेट करें और इंटीग्रेट करें। 1 ओवर r dr इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस d थीटा। 1 ओवर r dr इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस कोसेकेंड थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा क्लोज पैरेंथेसिस d थीटा। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स याद कीजिए। इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट थीटा d थीटा इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, या नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 2। हाफ एंगल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए 1 प्लस कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 2। चलिए हाफ एंगल्स का यूज करके इंटीग्रेट करते हैं।
The integral of 1 over r d r equals the integral of cotangent of theta over 2 d theta. Natural log of r equals to natural log of the absolute value of sine of theta over 2 plus natural log of b equals natural log of open bracket b sine squared of theta over 2 close bracket. दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट करें. r equals b sine squared of theta over 2. Half angle identity sine square of theta over 2 equal to 1 minus cosine theta over 2 का यूज करते हुए r equals b times open parenthesis 1 minus cosine theta over 2 close parenthesis equals c times open parenthesis 1 minus cosine theta close parenthesis where c equals b over 2. r equal to a times 1 plus cosine theta के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कार्डियोइड्स की एक और फैमिली है. r equal to c times 1 minus cosine theta. सेक्शन ब्रेक 6. सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अब अपनी फिजिकल मॉडलिंग स्किल्स को टेस्ट करने का टाइम है. इन गेट स्टाइल प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें. प्रॉब्लम 1. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. 100 डिग्री सेल्सियस रीडिंग वाले थर्मोमीटर को कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए रूम में लाया जाता है. 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर 60 डिग्री सेल्सियस रीड करता है. 2 मिनट्स के बाद थर्मोमीटर की रीडिंग फाइंड कीजिए. 2. थर्मोमीटर की रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम डिटरमिन कीजिए. प्रॉब्लम 2. मिक्सिंग टैंक प्रॉब्लम. एक टैंक में इनिशियली 100 लीटर्स सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 10 किलोग्राम्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट है. प्योर वाटर 2 लीटर्स पर मिनट पर टैंक में पंप किया जाता है और थरोली मिक्स्ड सॉल्यूशन 2 लीटर्स पर मिनट पर बाहर निकलता है. 50 मिनट्स के बाद टैंक में बचे सॉल्ट का मास कैलकुलेट कीजिए. प्रॉब्लम 3. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज. हाइपरबोला की फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड कीजिए. x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स c. हिंट्स और शॉर्ट सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम 1. सॉल्यूशन समरी. मॉडलिटी ऑफ t इक्वल्स 20 प्लस 100 माइनस 20 e टू द माइनस k t इक्वल्स 20 प्लस 80 द माइनस k t t 8 t इक्वल्स 160 इक्वल्स 20 प्लस 80 e टू द माइनस k implies 40 इक्वल्स 80 t. द माइनस k implies c. 2 the minus k equals 0.5 implies k equals natural log of 2 8 equals 2t of 2 equal of 2 equals 20 plus 80 times c plus 80 times e2. The minus k square is 20 plus 80 times 0.55 square equals 20 plus 20 equals 40 degrees Celsius. 40 of t equals 25 equals 20 plus 80 times 0.52 to the t implies 5 equals 80 times James 0.5 to the t implies 0.55 to t equals 1 over 16 equals 0.52. The fourth power implies t equals 4 minutes. Problem 2. Solution summary v of t equals 100 liters constant since r in equals r out equals 2 rate int 2 times 0 equals 0 rate out equals 2 tals 2 times x over 100 equals x over 50 od edd et t equals minus x over 50 implies x of t equals x of 0 e2 the minus t over 50 equals 10 e2 the minus t over 50 t equals 50 x of 50 equals 10 t e2 minus 50 over 50 equals 10 e2 the minus 1 which is approximately 10 over 2.7 1 at 2 8 h is approximately 3.6 kilograms. Problem 3. Solution summary. X square minus y square equals c को differentiate कीजिए which implies 2 x minus 2y dy over dx equals 0 which implies dy over dx equals x over y orthogonal o d e dy over dx को minus dx over dy से replace कीजिए which implies minus dx over dy equals x over y which implies dy y over dx equals minus y over x variables separate कीजिए dy over y equals minus dx x over x which implies y की absolute value का natural log equals minus x की absolute value का natural log plus c1 which implies xy की absolute value का natural log equals c1 exponential लीजिए एक्स वाई इक्वल्स सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक फैमिली. 7. फर्स्ट ऑर्डर एप्लीकेशंस के लिए मास्टर समरी चेकलिस्ट. आगे बढ़ने से पहले इन 4 कोर एप्लीकेशन मॉडल्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए. एप्लीकेशंस, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशंस और की सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज की समरी टेबल. न्यूटन्स कूलिंग के लिए
गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है dt बाई dt इक्वल्स नेगेटिव के टाइम्स क्वांटिटी t माइनस टी एनवायरमेंट की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी t ऑफ t इक्वल्स t एनवायरमेंट प्लस क्वांटिटी t जीरो माइनस t एनवायरमेंट टाइम्स द टू द पावर ऑफ नेगेटिव के t। रेडियो एक्टिव डीके के लिए गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है dn बाई dt इक्वल्स नेगेटिव लैम्बडा n की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी n ऑफ t इक्वल्स n जीरो टाइम्स e टू पावर ऑफ नेगेटिव लैम्बडा t with half life t 1/2 equal to natural log of divided by lambda। मिक्सिंग टैंक के लिए गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है dx by dt इक्वल्स रेट इन माइनस रेट आउट की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी अगर वॉल्यूम v ऑफ t टाइम के साथ चेंज होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करें। ऑर्थोगोनल कार्टेशियन के लिए गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है रिप्लेस dy by d dx विथ नेगेटिव dx by dy की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी कर्व्स 90 डिग्री एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल पोलर के लिए गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा विथ नेगेटिव आर स्क्वेयर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर की सॉल्यूशन प्रॉपर्टी टेंजेंट्स सेटिस्फाई करते हैं। टेंजेंट ऑफ साई 1 टाइम्स टेंजेंट ऑफ साई 2 इक्वल्स नेगेटिव 1। आपने अब हर कोर फर्स्ट ऑर्डर ओडीई आर्केटाइप को कवर करने वाला एक रोबस्ट टूलकिट बना लिया है, जैसे सेपरेबल एग्जैक्ट लीनियर बर्नौली और फिजिकल एप्लीकेशंस। अगले सेक्शन 8.10 गेट फर्स्ट ऑर्डर ओडी स्ट्रेटेजीज रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन प्रोटोकॉल्स में हम इन सारी टेक्निक्स को एक हाई स्पीड एग्जाम वर्कशॉप में एक साथ लाएंगे, जो एग्जाम कंडीशंस के अंडर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को इंस्टेंटली क्लासिफाई करने सबसे फास्ट और सबसे रिलायबल सॉल्यूशन पाथवे चुनने में आपकी हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई है।